प्रचार, जनसभा को करेंगे संबोधित। चार जून को आने वाला है लोकसभा चुनाव का परिणाम, उत्तराखंड चुनाव आयोग ने शुरू की ट्रेनिंग। जून में चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण फुल, चारों धामों में क्षमता से अधिक भीड़ बढ़ने पर प्रदेश सरकार ने ऑफलाइन पंजीकरण पर 31 मई तक लगाई रोक। चारधाम यात्रा में रील बनाने पर होगी सख्त कार्रवाई, नशा कर हुड़दंग मचाने वाले 59 लोगों के खिलाफ कार्रवाई, 30,000 रुपयों का होगा जुर्माना। सरकार से मिली मदद तो मिला रोजगार, महिला स्वयं सहायता समूहों ने खड़ा किया रोजगार, महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर परिवार की आर्थिकी कर रही मजबूत। नौतपा में तपेगी देवभूमि, सप्ताह भर राहत की होगी उम्मीद कम, 40 के पार पहुंच सकता है पारा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ में। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज पंजाब का दौरा है। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने के लिए पहुंचेंगे, यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और बीजेपी प्रत्याशी परनीत कौर के समर्थन में जनसभा होगी। अहम खबर आपको बता दें, दोपहर 12:30 बजे जीरकपुर डेरा बस्ती में जनसभा, शाम 5 बजे पंजाब के राजपुरा में होगी जनसभा और शाम 6 बजे पटियाला के ग्रामीण क्षेत्र में भी पहुंचेंगे। बड़ी जानकारी, जहां पर जनसभाओं में पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। दोपहर 12:30 बजे जीरकपुर डेरा बस्ती में होगी जनसभा। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर दोपहर 12:30 बजे जीरकपुर डेरा बस्ती में होगी जनसभा और शाम 5 बजे पंजाब के राजपुरा में होगी जनसभा। और पंजाब में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचेंगे। हमारे साथ में इसी खबर पर बातचीत के लिए शुभम कोटनाला जुड़ चुके हैं। शुभम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दौरा है और कई जगहों पर जनसभाओं में संबोधित करने के लिए बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री धामी। पूरी जानकारी क्या है उनके दौरे से जुड़ी आपके पास? बातें आ रहे हैं तो भाजपा के स्टार प्रचारकों के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब जो है आज पंजाब का उनका आज दौरा है और पंजाब में आज उन्होंने जनसभा को संबोधित करना है, क्योंकि अब पंजाब में जो है 5वें 6वें चरण में जो है मतदान किया जाना है। तो ऐसे में अब उनको लगातार जो है भाजपा प्रत्याशी जो वहाँ के हैं उनको उनके पक्ष में और उनके समर्थन में लगातार लोगों से ये अपील करते हुए नजर आने वाले हैं, क्योंकि पंजाब में जो प्रत्याशी हैं और अभी हम देखें तो विधानसभा चुनाव में क्योंकि आम आदमी पार्टी को काफी बड़ी विजय हासिल हुई है, तो लगातार और आम आदमी पार्टी भी लगातार वहां पर जो है अपना जनाधार मजबूत करने की कोशिश कर रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी अब जो है पंजाब के दौरे को लेकर और लगातार वहां पर स्टार प्रचारक जो है वहां पे प्रत्याशियों के समर्थन में जनमत जुटाने जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अब जो है पंजाब में वहां पर उनकी जनसभाएं हैं और 12:30 बजे उनकी जनसभाएं हैं। इसके पश्चात शाम 5 बजे भी उनकी वहां पर जनसभाएं हैं, जिसमें वो भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वहां पर उनके समर्थन में जनमत को लेकर वहां पर जनता को संबोधित करेंगे। और ऐसे में हम देखें तो भारी संख्या में वहां कार्यकर्ताओं के आने की भी पूरी संभावना है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार एक जो है हकड़ धामी के तौर पर तो जाने ही जाते हैं, साथ ही एक युवा मुख्यमंत्री के तौर पर भी उनकी एक बड़ी पहचान है। तो निश्चित तौर पर हम देख सकते हैं कि भाजपा लगातार, क्योंकि अब हम देखें तो जो लोकसभा चुनाव है वो लगभग अब अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है और ऐसे में अब भाजपा और तमाम जो अन्य पार्टियां हैं वो लगातार अपनी
जो है तैयारियों को और ज्यादा तेज कर रहे हैं, क्योंकि अब अंतिम दौर के चुनाव परिणामों पर कहीं ना कहीं ये असर डालने वाला है चुनाव प्रचार। और इसीलिए जो है भाजपा अब जो है पंजाब की जो तमाम जो सीटें हैं उनको अपने पक्ष में करने के लिए लगातार जोर लगाती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में अब बिल्कुल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर चाहेंगे कि जो उत्तराखंड के वहां पर प्रवासी हैं, जो उत्तराखंड से वहां पर निवासी गए हैं, तो कहीं ना कहीं उन वोटरों को भी लुभाने की वहां कोशिश की जाएगी कि जो प्रवासी उत्तराखंडी हैं कहीं ना कहीं वो भी अब जो है भाजपा को वोट देते नजर आए। और क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और तमाम जो भाजपा के स्टार प्रचारक हैं लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीते 10 वर्षों के कार्यकाल और उनसे जुड़ी उपलब्धियों को लगातार गिना रहे हैं, तो ऐसे में हम देखने वाली बात होगी कि अब वोटर किस ओर जाता है। वोटर अब भारतीय जनता पार्टी के 10 वर्षों के कार्यकाल को एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर मानते हुए उनको वोट देता है, या फिर जो है वो कोई नए विकल्प तलाशता है और अन्य पार्टियों को देता है। ऐसे में ये तो वोटर के ऊपर ही बात आती है, लेकिन फिलहाल जो है राजनीतिक पार्टियां लगातार जो है अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं और भाजपा इसको लेकर पूरी जो है तैयारी कर रही है। और क्योंकि इस बार भाजपा का नारा 400 पार का भी है, तो निश्चित तौर पर ये 400 पार के नारे को लेकर काफी गंभीर भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। और ऐसे में उनके लगातार जो है चुनावी प्रचार प्रसार कार्यक्रम हो रहे हैं, विभिन्न राज्यों में हो रहे हैं। आज पंजाब में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का वहां पर कार्यक्रम है और जनसभा है। ऐसे में वो रोड शो के माध्यम से और जनसभा के माध्यम से लोगों से अपील करते हुए नजर आने वाले हैं। साथ ही साथ क्योंकि INDIA गठबंधन जो है कि NDA के विपक्ष में खड़ा हुआ है, तो उस पर भी कहीं ना कहीं वो प्रहार यानी कि हमला करते हुए नजर आने वाले हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिनका उद्देश्य यही रहा है कि जो कि उत्तराखंड के जो प्रवासी वहां पर लोग हैं उनको कितना वो लुभा पाते हैं, उन बिल्कुल, वोटरों को लगातार कितना देखिए वो मुख्यमंत्री अलग अलग जनसभाओं में जा भी रहे हैं और देखना बहुत अहम होगा कि आज भी जब पहुंचेंगे क्या कुछ कहते हुए वो नजर आएंगे। शुक्रिया आपका शुभम हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर शाम 5 बजे पंजाब के राजपुरा में जनसभा की जानकारी सामने आ रही है। शाम 6 बजे पटियाला के ग्रामीण क्षेत्र में जनसभा होगी। सीएम धामी का आज पंजाब का दौरा है, क्या कुछ उस अपने दौरे के दौरान वो कहते हुए नजर आएंगे, देखना बहुत अहम होगा। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर देहरादून से आपको हम बता दें, जहां पर चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। मई महीने की यात्रा में VIP दर्शन पर रोक लगाई गई है। चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। भारी भीड़ को देखते हुए उत्तराखंड सरकार का फैसला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, चारधाम यात्रा में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मई महीने की यात्रा में VIP को लेकर अहम बात सामने आई है। भारी भीड़ को देखते हुए उत्तराखंड सरकार का फैसला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, मई माह की यात्रा में VIP दर्शन पर रोक लगाई गई। तो मई माह की यात्रा में VIP दर्शन पर रोक लगाई गई। चारधाम यात्रा में आपको बता दें कि भारी भीड़ को देखते हुए उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला। बड़ी संख्या में लगातार चारधाम यात्रा में लोग पहुंच रहे हैं। अगली खबर है देहरादून से, जहां रील बनाने के खिलाफ ऑपरेशन मर्यादा चलाया गया है। चारधाम यात्रा के दौरान धामों के दायरे में कार्रवाई हुई है। धामों के 50 मीटर के दायरे में यात्रियों पर कार्रवाई। उत्तराखंड की मित्र पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर उत्तराखंड की मित्र पुलिस सख्ती से कर रही है कार्रवाई। बड़ी खबर आपको बता दें, धामों के 50 मीटर के दायरे में यात्रियों पर कार्रवाई की बात सामने आई है।
उत्तराखंड की मित्र पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और रील बनाने के खिलाफ ऑपरेशन मर्यादा चलाया गया। चारधाम यात्रा के दौरान ऑपरेशन मर्यादा चलाए जाने की बात सामने आई है। धामों के 50 मीटर के दायरे में यात्रियों पर एक्शन की भी बात सामने आई। उत्तराखंड की मित्र पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। उत्तराखंड की मित्र पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं देहरादून से खबर, जहां चारधाम यात्रा के दौरान धामों के दायरे में कार्रवाई किए जाने की बात सामने आई है। 50 मीटर के दायरे में यात्रियों पर एक्शन हुआ है। उत्तराखंड की मित्र पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है। लोगों पर नजर रखी जा रही है। ऑपरेशन मर्यादा रील बनाने वालों के खिलाफ चलाया गया है। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। देहरादून से खबर है, जहां कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने मांग की है धामी सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने मांग की है चारधाम यात्रा प्राधिकरण के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की गई है। चारधाम यात्रा प्राधिकरण के लिए बैठक बुलाई गई। और देहरादून से खबर, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने मांग की है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने मांग की है। बड़ी खबर आपको हम बता दें। और चारधाम यात्रा प्राधिकरण के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग किए जाने की बात सामने आई है। देहरादून से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने मांग की चारधाम यात्रा प्राधिकरण के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। देहरादून से अहम खबर, देहरादून से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने मांग की है चारधाम यात्रा प्राधिकरण के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की गई है। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड में जल्द 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। बद्रीनाथ को लेकर बीजेपी ज्यादा आशान्वित लग रही है। और आपको बता दें कि बद्रीनाथ को लेकर बीजेपी ज्यादा आशान्वित लग रही है। कांग्रेस विधायक के बीजेपी में शामिल होने के बाद संभावनाएं अब इस सीट पर बीजेपी के जीतने की संभावना बन गई है। अब बीजेपी चुनावों की घोषणा का इंतजार कर रही है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, बीजेपी की ओर से अब चुनावों की घोषणा का इंतजार किया जा रहा है। अब इस सीट पर बीजेपी के जीतने की संभावना बन गई है। देहरादून से खबर, उत्तराखंड में जल्द 2 विधानसभा सीटों पर होगा उपचुनाव। तो यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर जल्द ही उपचुनाव होगा। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। अगली खबर देहरादून से है, जहां पर दून पुलिस ने चलाया अभियान। अव्यवस्थित पार्किंग, अस्थायी अतिक्रमण पर अभियान। सड़क किनारे अतिक्रमण करने वाले चालानी कार्रवाई। रेहड़ी और ठेली, नो पार्किंग में खड़े वाहनों पर चालानी कार्रवाई। सड़क से जो भी अतिक्रमण था उसे हटाया गया है। नो पार्किंग में खड़े वाहनों को हटाया जाएगा।
एसएसपी देहरादून के निर्देशों पर अभियान जारी। पुलिस अधीक्षक यातायात दूरसंचार के नेतृत्व में अभियान में नो पार्किंग में खड़े वाहनों के 71 चालान, 133 सीआरपीसी के 13 दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया है। 65 वाहनों को चेतावनी देकर हटाया गया है। 56 फुटपाथ मार्ग पर खड़े फल ठेलों को हटाया गया है। रास्ते में 10 वाहनों को भी टोइंग किया गया है। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहाँ पर यह बड़ा कदम उठाया गया है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर नो पार्किंग में खड़े वाहनों को भी हटाया गया है और सड़क से ठेलिया नो पार्किंग में खड़े वाहनों को हटाए जाने की बात सामने आई है। एसएसपी देहरादून के निर्देश पर अभियान जारी है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पुलिस अधीक्षक यातायात दूरसंचार के नेतृत्व में अभियान जारी। और 65 वाहनों को चेतावनी देकर हटाया गया है। कई वाहनों को चेतावनी देकर भी हटाया गया। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, रास्ते में 10 वाहनों को टोइंग किया गया है। और अगली खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड में 11 जिलों में बारिश की संभावना है। आज से अगले 4 दिनों तक बारिश की संभावना। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आज से अगले 4 दिनों तक बारिश की संभावना है और मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान जारी हुआ है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। देहरादून, टिहरी और पौड़ी जिलों में हो सकती है बारिश। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताएंगे रामनगर से, जहां पर गर्जा मंदिर के झूला पुल के पास ही कुछ दिन पूर्व लखनऊ के युवक की नहाने के दौरान नदी में डूबकर मौत हो गई थी और जिसके बाद एसडीएम राहुल शाह ने झूला पुल, नदी एवं कोसी बैराज क्षेत्र में नदी में प्रवेश करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर वन विभाग और पुलिस को निर्देश जारी किए थे। लेकिन एसडीएम के आदेश के बाद भी लगातार इन दिनों दोनों ही क्षेत्रों में भारी संख्या में लोग प्रवेश कर वहां नहा रहे हैं। इस मामले में घटनाओं को रोकने के लिए रामनगर वन प्रभाग की कोसी रेंज वन दरोगा वीरेंद्र प्रसाद पांडे के नेतृत्व में वन कर्मचारियों के द्वारा इन दोनों क्षेत्रों में अभियान चलाते हुए नदी में मौजूद कई लोगों को बाहर निकालते हुए भविष्य में न आने की हिदायत दी गई है। इसमें जो है आए दिन लोग कोसी में घुस रहे हैं और बाहरी लोग बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं। उसको हमने रोकथाम के लिए जो है कि जगह जगह पर झूला पुल के पास भी खाई खोदी और एक दो लोगों ने अतिक्रमण करने का प्रयास झूला पुल में किया था। उसको हमने थोड़ा सा रोका और उनको हटाया। इसके बाद जो है कि बैराज पर भी हमारे द्वारा खाई खोदी जा रही है और प्लस जो है टीम लगाई गई है, समय समय पर इनको। उत्तराखंड पुलिस चारों धामों की गरिमा को ठेस पहुंचाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई कर रही है। आईजी गढ़वाल करण सिंह नगन्याल ने बताया कि चारों धामों के मंदिर परिसर में 50 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन से डील बनाने पर पुलिस कार्रवाई कर रही है और इसके अलावा मंदिर के आसपास नशा करने वालों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत पुलिस एक्ट के तहत रील बनाने वालों के मोबाइल फोन लेकर रील डिलीट की जाती है और आर्थिक दंड भी भरना पड़ता है। पुलिस ने अब तक 70 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की और इसी तरह ऑपरेशन मर्यादा के तहत मंदिर के आसपास हुक्का आदि पीने वाले 66 लोगों के खिलाफ मुकदमे कायम किए हैं।
50 मीटर रील बनाने वाला है, उसमें केदारनाथ जी में 100 जो है 81 पुलिस एक्ट में चालान किया गया है। बेसिकली उसे मोबाइल ले ली जाती है, फिर उसको डिलीशन की कार्रवाई की जाती है और उनको जो दंड है, आर्थिक दंड, वो जमा करके फिर बाद में उनको जो कि मोबाइल है उसको हैंड ओवर किया जाता है। चमोली में भी 17 अभी तक लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है रील्स बनाने वाले में 81 पुलिस एक्ट। साथ ही कोटपा एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई, जो ऑपरेशन मर्यादा के तहत जो हुक्का इत्यादि जहाँ तहाँ बैठ के पीने लग रहे हैं, तो मंदिर की मर्यादा बनाए रखने के लिए, गरिमा बनाए रखने के लिए इसमें भी कार्रवाई की जाती है। पौड़ी गढ़वाल ऐतिहासिक खेरालिंग कौथी के मौके पर आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ ग्राम सभा सागुंडा के पवेथा खेल मैदान में क्षेत्रीय विधायक राजकुमार पोरी द्वारा किया गया और उद्घाटन मैच में सकनोली ने हुचुई को हराया। लीग आधार पर आयोजित हो रही क्रिकेट खेल प्रतियोगिता में अभी तक 16 ग्राम सभाओं ने एंट्री की है। आज विकासखंड कलछखाल के अंतर्गत बहुत पौराणिक और सिद्ध पीठ कहते हैं खैरालिंग मंदिर है, जहाँ पर भगवान शिव और शक्ति का एक साथ मंदिर है और पौराणिक मंदिर है। तो उसी भगवान के नाम से खैरालिंग महादेव क्रिकेट प्रतियोगिता के नाम से कलछखाल विकासखंड के अंतर्गत ये प्रतियोगिता पहली बार शुरू की गई है और एक बड़ा मैदान वहाँ पर है जो पहले से बना हुआ है, उसका भी सदुपयोग करने के उद्देश्य से वहाँ के जो जागरूक लोग हैं, अपने मंदिर समिति के लोग, अनिल नेगी उसके अध्यक्ष हैं, संयोजक आदरणीय उनियाल जी हैं, त्रिभुवन उनियाल जी और अन्य वरिष्ठ लोग वहाँ क्षेत्र के वरिष्ठ लोग थे जिन्होंने इस कार्यक्रम को शुरू किया है और सारे युवाओं को एक प्लेटफॉर्म देने का काम क्षेत्र के इन वरिष्ठ लोगों ने किया। उत्तराखंड सरकार से मदद मिलने के बाद आजीविका मिशन से जुड़ी महिला समूहों ने अब खुद के रोजगार स्थापित करते हुए जहां समूह की महिलाओं को रोजगार दे रही हैं, तो वहीं आत्मनिर्भर बनकर महिलाएं अब घर परिवार की आजीविका का जरिया भी बन रही हैं। जीवनवाला गांव की अमन महिला स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष कमलजीत कौर ने कहा कि जब से वो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी हैं, तब से उनकी और उनके साथ जुड़ी तमाम महिलाओं ने अपना खुद का रोजगार भी स्थापित कर लिया है। ब्लॉक की तरफ से भी हमें CIF और CCL की मदद कराई गई है। समूह से जुड़ के हमने अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करा है। हम आगे भी मतलब चाहते हैं कि सभी इससे जुड़े और इन चीज़ों का फ़ायदा लें। तो अर्निंग भी कर रहे हैं आप लोग, फ़ायदा हो रहा है? हाँ जी सर, फ़ायदा हो रहा है। कितने लोग हैं जो आप जुड़े हैं इसमें? हम लोग कितने इसमें महीने? 15 इस काम में जुड़े हुए हैं। हमारा दोना पत्तल का काम है और हमारा मस्टर्ड ऑयल का भी है इसमें। मेरे ब्लॉक का नाम रईवाला है और सर मैं 2016 से समूह से जुड़ी। समूह से जुड़ने के बाद हमें कहा गया कि आप लोग कुछ ना कुछ रोज़गार करें। इसमें देखे हैं घर में रहते हुए तो कुछ काम नहीं होता, तो मैंने कहा कुछ छोटा मोटा काम किया जाए। तो मैंने एक छोटा सा काम शुरू करा था। पहले 2 मशीन लाई थी मैं दोना पत्थर की। तो पहले शुरुआत में तो हर काम शून्य होता है, लेकिन धीरे धीरे हम उसे करते जाते तो हमें पता लगता है वो काम कैसा है। तो सर मैंने कोरोना काल के टाइम पे बंद करने की सोची, लेकिन फिर कहा कि खाली बैठे भी हम क्या करेंगे, कुछ भी ना कहीं आना होता था ना कहीं जाना होता था। तो सर मैंने इस काम को रेगुलर चलाया और आज मैं 8-9 मशीनें प्रॉपर अपने पास कर ली मैंने और काम भी मैंने अच्छा जोड़ लिया है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए AK न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं K न्यूज़,
खबरों का